जय हिंद दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो का। आज का जो टॉपिक है निश्चित राशि परिवर्तित कर तुलना करने पर आधारित प्रश्न का आज पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो पढ़ा दिया गया जिसमें 1 से 5 तक क्वेश्चन बताया गया है। आज का वीडियो जो है पार्ट 2 वीडियो है, 6 नंबर से चलेगा। वीडियो अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन से। छह नंबर का देखिए, 6 नंबर में कह रहा है कि श्री पंडित के पास सोने के 950 सिक्के थे। श्री पंडित के पास सोने के 950 सिक्के थे। ये सभी उसने अपनी 3 बेटियां ललिता, अमिता और नीता में बांट दिए। ललिता ने 25 सोने के सिक्के अपने पति को दिए। अमिता ने 15 सोने के सिक्के दान में दिए और नीता ने 30 सोने के सिक्के से आभूषण बनवाए। उनके पास बचे सिक्कों का नया अनुपात 20:73:83 था। तो अमिता को श्री पंडित से कितने सोने के सिक्के मिले? तो इसमें देखिए जो टोटल निश्चित राशि दिया हुआ 950, ये कुल सिक्का है। कुल सिक्का 950 है। 950 सिक्का है। ये श्री पंडित के पास इतना टोटल सिक्का है। ये 3 बेटी में बांटा है। 3 बेटी में बांटा है, ललिता है, अमिता और नीता है। ललिता है, अमिता है। ललिता है, अमिता है और नीता है। इसमें बांटने के बाद जो सिक्का तीनों को बचता है, ये भी इसको जो भी मिलता है, इसको भी मिलता है, इसको जो भी सिक्का मिलता है, इस ललिता को जो भी सिक्का कुछ मिलता है, कुछ अमिता को मिलता है। 950 में कुछ ललिता को मिला, 950 में कुछ अमिता को मिला और कुछ नीता को मिला। लेकिन इसने भी को 15 सिक्का इसमें दिया पति को दे। ये 15 सिक्का अपने पति को दे दिया। ये 40 सिक्का, ये 15 सिक्का और नहीं, ये 25 सिक्का है। जो ललिता का 25 सिक्का है, ये अपने पति को दे दिया। ललिता 25 सिक्का अपने पति को दे दिया और अमिता ने 15 सिक्का दान कर दिया। अमिता ने 15 सिक्का किसी दान कर दिया किसी को, और नीता ने 30 सोने के सिक्के से आभूषण बनवा लिया। तो जो भी ललिता के पास दान किया, ये पति को दिया, ये दान किया, और ये गहना बनाने के बाद जो सिक्का बचा, उसका शेष सिक्का का अनुपात दिया हुआ है 20:73:83। तो ये शेष सिक्का का अनुपात है। शेष सिक्का का अनुपात है। इसका अनुपात है 20:73:83 है। तो ये जो आया है, ये शेष सिक्का का अनुपात है। तो ललिता को कुछ सिक्का मिला होगा श्री पंडित से, इसको पिताजी से। तो श्री पंडित से इसको 950 में कुछ सिक्का मिला होगा, इसको कुछ सिक्का मिला होगा, कुछ सिक्का मिला। इसका सिक्का तो मालूम नहीं, तो इसको कुछ सिक्का मिला। इसमें 25 सिक्का अपने पति को दे दिया। तो इसके पास जो भी सिक्का है, 25 को किसी और को देगा तो 25 सिक्का तो घट जाएगा। इसमें 25 सिक्का इसमें घट जाएगा। इसका हिस्सा में ललिता में 25 सिक्का तो घट जाएगा, तो यहाँ 25 सिक्का माइनस हो जाएगा। फिर अमिता को कुछ सिक्का मिला, कुछ सिक्का अमिता को मिला। तो अमिता को जो कुछ सिक्का मिला, उसमें ये 15 सिक्का दान कर दिया। 15 सिक्का दान कर दिया। तो 15 सिक्का दान किया, तो उसके बाद इसको इसमें 15 सिक्का तो घट जाएगा। जो इसके पास टोटल सिक्का है, उसमें से 15 सिक्का घट जाएगा, तो यहाँ 15 सिक्का माइनस हो जाएगा। नीता को कुछ सिक्का मिला, नीता को कुछ सिक्का मिला, उसमें 30 सिक्का को एक गहना बना लिया। तो इसमें कुछ सिक्का में इसका 30 सिक्का घटेगा, इसका तो कुछ सिक्का में 30 सिक्का घटेगा, तो यहाँ माइनस 30 सिक्का हो गया। तो यहाँ 30 सिक्का हो गया माइनस में। तो अब जो
जो इसके पास ललिता के पास जो पति को देने के बाद जो सिक्का बचा है, अमिता को दान करने के बाद जो सिक्का बचा है, और नीता को 30 सिक्का का गहना बनाने के बाद जो सिक्का बचा है, वो तीनों के पास जो सिक्का बचा उसका ये शेष सिक्का का रेशियो दिया हुआ है, शेष सिक्का का रेशियो दिया हुआ है। लेकिन तो हम मेरा तो शेष सिक्का रेशियो दिया, लेकिन मेरा निश्चित राशि तो टोटल सिक्का का दिया हुआ, तो हमको निश्चित राशि शेष सिक्का का अनुपातिक राशि जो है शेष सिक्का का अनुपातिक राशि है, तो हमको तो निश्चित राशि को भी शेष में लाना पड़ेगा। तो शेष सिक्का कितना बचा, शेष सिक्का निकालिए। तो शेष सिक्का टोटल कितना है, 950 है। 950 में 25 घट जाएगा, 15 घट जाएगा, 30 घट जाएगा, तो इसको मैं कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, प्लस 15 हो जाएगा, और प्लस 30 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 25 15 40 और 30 70। 950 में 70 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 880 सिक्का हो जाएगा। टोटल 880 सिक्का हो जाएगा। यानी जो शेष सिक्का, इसको 25 सिक्का पति को देने के बाद, 15 सिक्का दान करने के बाद, और 30 सिक्का गहना बनाने के बाद जो भी सिक्का बच रहा है तीनों के पास, वो 880 सिक्का बच रहा है। तब पूछ क्या रहा है प्रश्न में, पूछ रहा है अमिता को श्री पंडित से कितने सिक्के मिले। तो अमिता के पास कितना सिक्का था, अमिता का सिक्का, श्री पंडित से अमिता को कितना सिक्का मिला था। तो अमिता का सिक्का, तो टोटल निश्चित राशि कितना है, 880 है। तो ये शेष राशि का निश्चित राशि है, ये शेष राशि का अनुपातिक राशि है। तो निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से कितना हो जाएगा, 3 3 6, 3 3 6, आई कितना हो जाएगा, 8 और 7 15, और 15 2 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 8 7 15, 3 3 6, 8 7 15 2 17। तो शेष सिक्का का निश्चित राशि शेष सिक्का का अनुपातिक राशि हो गया। निकालना किसका है, अमिता का। तो अमिता का कितना है, 73 है, 73 है। तो ये जो मान निकला है, इतना जो मान निकला है इतना का, ये किसका मान निकला, ये 15 सिक्का अमिता जो दान किया है ना, उसके बाद जो शेष सिक्का बचा है ना, उसका मान निकला। लेकिन हमको पूछ रहा है क्या, कि श्री पंडित से, जो इसके श्री पंडित था, उससे अमिता को कुल कितना सिक्का मिला था, ये दान वाला भी बताना है, दान वाला भी टोटल जोड़ के बताना है। 15 सिक्का जो दान किया है, वो 15 सिक्का यहाँ ऐड कर देंगे, तो अब निकल जाएगा इसका टोटल सिक्का। तो ये कटेगा, 88 एकम 88 दहें 880, 88 दूना 176, ये 5 से कटेगा, 5 से कटेगा। तो कितना हो जाएगा, 73 पचे, 73 पचे हो जाएगा 365, 365 और प्लस 15, कितना हो जाएगा, 65 15 80, 380 सिक्का टोटल हो जाएगा, 380 सिक्का। ये मेरा इसका आंसर हो गया। तो टोटल 380 सिक्का अमिता को मिला था श्री पंडित से। तो इस तरह से 6 नंबर का कर लीजिएगा। अब 7 नंबर देखते हैं। सात नंबर देखते हैं। 7 नंबर में कह रहा है 1525 रुपया की राशि है। 7 नंबर में कह रहा है 1525 रुपया 1525 रुपया की राशि सुशील, अनिल और जमल के बीच इस तरह विभाजित की जाती है कि यदि उनके हिस्सों में से क्रमशः 22 रुपया, 35 रुपया और 48 रुपया कम कर दिए जाए तो उनकी शेष राशि का अनुपात 7:10:13 के अनुपात में हो जाए। यदि उनके मूल हिस्सों में 16 रुपया, 77 रुपया और 37 रुपया जोड़ दिए जाते हैं तो उनकी राशि का अनुपात क्या रह जाता है। यानी जो इसका हिस्सा मिलता है 15,525 रुपया में हिस्सा मिलता है,
जो उसके बाद 16 रुपये 77 रुपये 37 रुपये जोड़ दिया जाता है, उसके बाद उनकी राशि का अनुपात पूछ रहा है। तो सुशील है, अनिल है और जमल है। तो कुल राशि कितना है? कुल राशि जो दिया हुआ है 15,525 रुपया। 15,525 रुपया दिया हुआ है। इसमें 3 व्यक्ति है, सुशील है, अनिल है, सुशील, अनिल और जमल। जमल ये तीन व्यक्ति है। इसका ये 22 रुपया कम होता है, 35 रुपया कम होता है, 48 रुपया होता है। सुशील में 22 रुपया कम होता है, सुशील में 22 रुपया कम होता है। अनिल में 35 रुपया कम होता है, 35 रुपया कम होता है। और जमल में 48 रुपया कम होता है, 48 रुपया कम होता है। तो शेष राशि जो बचता है, शेष राशि का सिक्का है, शेष राशि का अनुपात दिया हुआ है इसमें। इतना अनिल सुशील को 22 रुपया कम करने के बाद, 35 रुपया अनिल को कम करने के बाद, 48 रुपया जमल को कम करने के बाद जो राशि बचता है उसका अनुपात दिया हुआ है। उसका अनुपात दिया हुआ है 7:10:13, 7:10:13 दिया हुआ है। इसका जो शेष राशि का ये अनुपात हो गया। लेकिन यहाँ तो टोटल मूल राशि दिया हुआ है, टोटल राशि दिया हुआ है। तो टोटल राशि दिया हुआ है यहाँ। तो टोटल राशि हमको ये और अनुपातिक राशि जो दिया हुआ है, अनुपातिक राशि जो दिया हुआ है, ये शेष राशि का अनुपात दिया। तो हमको इसका भी तो शेष राशि इतना कम करने के बाद निकालना पड़ेगा। तो शेष राशि क्या हो जाएगा? शेष राशि निकालिए। तो जिस रूप में अनुपातिक राशि रहता है उसी रूप में हमको शेष राशि को निकालना पड़ता है। तो 15,525 को घटाएंगे कितना? 22 प्लस 35 प्लस 48, इतना घटाना पड़ेगा, इतना घटाना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? कितना हो जाएगा? 8 5 13, 13 2 15 के 5 बाकी 1, 5 3 8 2 10 और 105 रुपया। और ये 15,525 रुपया इसमें घटेगा। तो कितना आ जाएगा? 5 में 5 गया 0, यहाँ बच गया 2 और यहाँ हो गया 4, 15,420 रुपया। ये शेष राशि टोटल बचा 15,420 रुपया। अब निकालने के लिए कह रहा है, निकालने के लिए कह रहा है इसमें कि यदि उनके मूल हिस्सों में 16 रुपये 77 रुपये और 37 रुपये जोड़ दिए, यानी तीनों को मूल राशि निकालना है, तीनों का मूल राशि निकालना पड़ेगा। तो तीनों का प्रत्येक का मूल राशि कितना हो जाएगा? प्रत्येक का मूल राशि, प्रत्येक का मूल राशि निकालना। तो ये निश्चित राशि कितना है? 15,420 रुपया। ये शेष राशि का हो गया निश्चित राशि, ये शेष राशि का निश्चित राशि, ये शेष राशि का अनुपातिक राशि है। तो कितना हो जाएगा? 13 7 20 10 30 हो जाएगा। सुनील के निकालने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? 7 से। अनिल के कितना से करना पड़ेगा? 10 से। और जमल के लिए 13 से गुना करेंगे। तो ये जो राशि निकलेगा, ये राशि निकलेगा, इतना रुपया कम करने के बाद का राशि निकलेगा। सुनील का 22 रुपया कम करने के बाद निकलेगा, अनिल का 35 रुपया कम करने के बाद निकलेगा, जमल का 48 रुपया कम करने के बाद का राशि निकलेगा। हमको चाहिए मूल राशि। तो मूल राशि में इसमें जितना कम हुआ उसको जोड़ना पड़ेगा। तो इसका सुशील का कितना हुआ? 22 रुपया कम हुआ। अनिल का कितना हुआ? 35 रुपया कम हुआ। तो कम हुआ तो उसको 35 रुपया जोड़ना पड़ेगा। और इसमें जमल का कितना कम किया? 48 रुपया। तो इसमें 48 रुपया जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद निकालना पड़ेगा। तब निकलेगा इसका सुशील का मूल राशि, फिर अनिल का मूल राशि, फिर जमल का मूल राशि निकल जाएगा। तो कितना बार में कटेगा? 1 शून्य से 1 शून्य, ये कटेगा
3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 चौक 12, 514 बार में कट गया। अब इसको गुना कीजिए 514 से 7 बार में, तो कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 2 9 और 7 पचे 35। ये जो 3598 रुपया निकला है, 3598 रुपया जो निकला है, ये शेष राशि यानी सुशील का 22 रुपया कम करने के बाद निकला, लेकिन हमको मूल राशि थी, इसमें 22 जुटेगा ना, तो 22 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 8 2 10 के 0 बाकी 1, 9 2 11, 1 12 के 2 बाकी 1, 35 1 36 हो जाएगा। 3620 रुपया हो गया। ये मूल राशि हो गया 36 का, सुशील का हो गया 3620 रुपया। फिर इसमें गुना कीजिए तो 5140 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5140 को 10 से गुना करेंगे तो 514 को 10 से गुना करेंगे तो 5140 हो जाएगा। 5140 और इसमें 35 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5175 हो जाएगा। 5175 हो जाएगा। ये हो गया मूल राशि निकल गया अनिल का मूल राशि निकल गया 5175 रुपया निकल गया। अब इसमें गुना करिए तो 13 चौका 52 के 2, 13 चौका 52 के 2 बाकी 5, 13 5 18, 18 के 8 बाकी 1 और 13 5 65 1 66, इतना निकला। और इसमें 48 जुटेगा, 48 जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 8 2 10, 8 2 10 के 0 बाकी 1, 8 4 12 1, 13 3 बाकी 1, 66 1 67 हो जाएगा। तो ये निकल गया जमल का राशि। तो इतना रुपया निकल गया, ये टोटल तीनों का मूल राशि निकल गया। अब प्रश्न में कह रहा है यदि उनके मूल हिस्सों में 16 रुपया 77 रुपया और 37 रुपया जोड़ दिया जाए। अब ये जो मूल राशि निकला है सुशील का, अनिल का और जमल का, इसमें कह रहा है कि 16 रुपये जोड़ दिया जाए, 77 रुपये जोड़ दिया जाए और 37 रुपये जोड़ दिया जाए। तब जोड़ दिया जाए तो उनकी राशि का अनुपात क्या होगा? ये तीनों का अनुपात पूछ रहा है। तो मूल राशि में जोड़िए तो कितना कर रहा है? सुशील, अनिल और जमल। इसमें कह रहा है, सुशील में कह रहा है, सुशील को कितना? 16 रुपये जोड़ने के लिए। तो कितना हो जाएगा? 3620 रुपया में 16 रुपये जोड़ेगा। 3620 रुपया में 16 रुपये जोड़ने के लिए कह रहा है। अब अनुपात निकालने के लिए कह रहा है, तो अनुपात का चिन्ह हो जाएगा 5175। 5175 इसमें कितना जोड़ने के लिए कह रहा है? 77 रुपया, 77 रुपये जोड़ने के लिए कह रहा है। 77 रुपये जोड़ने के लिए कह रहा है। अभी जमल का कितना है मूल राशि? 6730 रुपया। इसको कितना जोड़ने के लिए कह रहा है? 37 रुपये जोड़ने के लिए कह रहा है। अब ये तीनों का अनुपात पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 36 36 हो जाएगा। 36 36, 3620 में 16 जुटेगा, 3636 हो जाएगा। 3636 हो जाएगा। 5175 में 77 जुटेगा तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 7 5 12 के 2 बाकी 1, 7 7 14 1 15 के 5 बाकी 1 और 51 1 52 हो जाएगा। 52 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा और ये 67 हो जाएगा। अभी इतना का अनुपात आ गया, 3636 रुपया हो गया इसका टोटल राशि। इसको 5252 रुपया हो गया, ये 6767 रुपया हो गया। तो अब ये इसका अनुपात निकालना है। तब ये कटता है तो इसको काटिए, काटने के बाद जो राशि आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो जब भी 2 अंक की कोई संख्या हो, वही संख्या से 4 अंक की संख्या बना दिया जाए। जैसे कह रहा है 36, ये 2 अंक की संख्या है, 36 2 अंक की संख्या, इसको 4 अंक की संख्या बनाना, इसी को दोहरा के लिख देना, फिर 36 लिख देंगे तो ये 4 अंक की संख्या होंगे। जब भी 2 अंक की कोई संख्या हो उसको 4 अंक की संख्या में बना दिया जाए
तो 101 से भाग देने पर वही संख्या आएगा। अगर ये 36 की दो संख्या है, 2 अंकी, इसको 36 फिर लिख के 3636 बना दे, 3636 बना दे, तो जब 3636 बना देंगे कि इसको 101 से भाग जब देंगे ना, इसको अब 101 से हम भाग देंगे तो इसका जो भागफल आएगा ना वो सिर्फ 36 वही संख्या आ जाएगा जिस संख्या को दोहराए हैं, जिस संख्या को हम दोहराए हैं। तो जब भी जब भी दो अंक की कोई संख्या हो, जब भी 2 अंक की संख्या हो, वही संख्या दोहरा कर 4 अंक की संख्या बना दे और उसको 101 से भाग देंगे तो उसका भागफल यही संख्या वही संख्या आएगा। तो इसको 101 से भाग देंगे तो 101 बार में काटेंगे तो इसका 36 आ जाएगा। इसको 101 बार में काटेंगे ना तो 52 आ जाएगा, और इसको 101 बार में काटेंगे तो ये 67 आ जाएगा, ये 67 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा 36 अनुपात 52 अनुपात 67 इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये नियम याद रखिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा तो कैलकुलेशन करने में आसान होगा कि जब भी कोई भी 2 अंक की संख्या हो, कोई भी 2 अंक की संख्या हो, उसको दोहरा कर लिख दिया जाए, 4 अंक की संख्या बना दे और उसको 101 से भाग देंगे तो वही संख्या उसका भागफल आता है, वही संख्या भागफल आता है। तो 3636 को 101 से भाग देंगे तो 36 ही उसका आएगा। 52 में अगर 101 से भाग देंगे तो उसका भागफल 52 आएगा। अगर 67 को 101 से भाग देंगे तो उसका भागफल 67 आ जाएगा। तो इसका अनुपात हो जाएगा 36 अनुपात 52 अनुपात 67 हो जाएगा। तो इस तरह से 7 नंबर का कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं 8 नंबर का। आठ नंबर में कर रहा है 8 नंबर में कह रहा है कि इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। यानी वर्तमान में इसका अशोक और प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो। तो इस समय प्रदीप की आयु क्या है? इस समय मतलब वर्तमान में। तो अशोक और प्रदीप की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। अशोक और प्रदीप, अशोक और प्रदीप का वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है, वर्तमान का दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो 4:3 के अनुपात में दिया हुआ है। 4:3 के अनुपात में दिया हुआ है। लेकिन कह रहा है प्रश्न में कि 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष है। अशोक की आयु 26 वर्ष है। 26 वर्ष यानी 6 वर्ष बाद 26 वर्ष इसका होता है। 6 वर्ष के बाद इसका 26 वर्ष हो जाएगा। अब मेरा अनुपातिक राशि वर्तमान में दिया हुआ है, तो हमें जो निश्चित राशि है इसको वर्तमान में लाना पड़ेगा। तो वर्तमान में लाने के लिए अशोक का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? अशोक का वर्तमान आयु, कितना होगा? 26 वर्ष तो 6 वर्ष बाद है। 26 वर्ष आज जिससे आपकी आयु 30 वर्ष है, 6 वर्ष बाद 36 वर्ष आप हो जाइएगा। लेकिन आज 36 में 6 घटेगा तब ना वर्तमान का आएगा। तो 26 में से 6 घटाना है, तो ये निकल जाएगा वर्तमान। ये 26 वर्ष जो है ये आज से 6 वर्ष बाद इसका आयु 26 वर्ष होगा। आज से 6 वर्ष बाद 26 वर्ष होगा। तो आज का आयु अशोक का कितना निकालना है? अशोक का निकालना आज का आयु, तो 26 में से 6 घटा देंगे तो आज का आयु निकल जाएगा 20 वर्ष। 20 वर्ष हो गया। तो 20 वर्ष हो गया। अब तो निश्चित राशि वर्तमान का है
अनुपातिक राशि भी मेरा वर्तमान का है, वर्तमान का अनुपातिक राशि दिया हुआ, निश्चित राशि भी मेरा वर्तमान में आ गया। तब निकालने के लिए क्या कह रहा है, निकालने के लिए कह रहा है प्रदीप की आयु। वर्तमान में प्रदीप की आयु क्या है, वर्तमान में प्रदीप की आयु क्या है, प्रदीप की आयु, वर्तमान में प्रदीप की आयु क्या है, तो निश्चित राशि कितना दिया है वर्तमान का 20 दिया हुआ है। अशोक का वर्तमान में 20 वर्ष है, यहाँ अशोक का वर्तमान में अनुपातिक राशि कितना है 4 दिया हुआ है। निकालने के लिए क्या कर रहा है प्रदीप का वर्तमान आयु कितना अनुपात में दिया 3 से, तो कट जाएगा, तो इसका कितना आंसर हो जाएगा 15 वर्ष, 15 वर्ष हो जाएगा। तो ये 15 8 का नंबर का हो गया। अब चलिए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर का देखिए, 9 नंबर में कह रहा है, 9 नंबर में कह रहा है कि रमन और सुमन की वर्तमान आयु के बीच अनुपात जो दिया हुआ है 3:8 है। 2 वर्ष बाद सुमन की आयु 50 वर्ष होगी, यानी 2 वर्ष बाद 50 वर्ष होगी। तो 5 वर्ष पहले रमन की आयु क्या थी, 5 वर्ष पहले रमन की आयु क्या थे, तो रमन और सुमन दिया हुआ है। रमन और सुमन दिया हुआ है, इसका वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:8। वर्तमान में 3:8 दिया हुआ है, 3:8 दिया हुआ है। 2 वर्ष बाद सुमन की आयु 50 वर्ष है, 2 वर्ष बाद सुमन की आयु, सुमन की आयु 50 वर्ष है, सुमन की आयु 50 वर्ष है 2 वर्ष बाद। तो यहाँ अनुपातिक राशि मेरा वर्तमान में दिया हुआ, निश्चित राशि 2 वर्ष के बाद दिया हुआ, तो हम निश्चित राशि को वर्तमान में ले आते हैं, निश्चित राशि को हम वर्तमान में ले आते हैं। तो वर्तमान में लाने के लिए 2 इसमें घटाना पड़ेगा, तो वर्तमान में सुमन की आयु 2 कितना हो जाएगा 48 ईयर, 48 वर्ष हो जाएगा। तो मेरा निश्चित राशि भी वर्तमान में आ गया, अनुपातिक राशि भी वर्तमान में देना दिया हुआ है, अनुपातिक राशि तो वर्तमान का दिया हुआ है, निश्चित राशि मेरा आ गया वर्तमान का आ गया। तो अब निकालने के लिए क्या कह रहा है, निकालने के लिए कह रहा है 5 वर्ष पहले रमन की आयु क्या है, 5 वर्ष पहले रमन की आयु, रमन की आयु ठीक कितना निश्चित राशि दिया हुआ है 48 वर्ष। ये 48 वर्ष किसका दिया हुआ है, 48 वर्ष सुमन की वर्तमान आयु दिया हुआ है 48 वर्ष। यहाँ सुमन की वर्तमान आयु कितना है 8 वर्ष है, 8 वर्ष है। निकालने के लिए क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले रमन की आयु, तो 5 वर्ष पहले, तो हमको वर्तमान का आयु पता रहेगा तब ना हम पीछे 5 वर्ष पहले का बता सकेंगे। तो पहले वर्तमान का निकालिए, इसका रमन का, तो वर्तमान का रमन के निकालने के लिए कितना से 3 से गुना करेंगे, तो ये जो निकल गया है, ये मान जो इतना निकला है, ये मान निकला है रमन का, रमन की वर्तमान आयु निकला है, इतना जो मान निकला है रमन की वर्तमान आयु का मान निकला है। तो रमन की वर्तमान आयु का मान इतना निकला है, तो वर्तमान निकल गया, तो 5 वर्ष पहले का पूछ रहा है, तो वर्तमान में हम 5 घटा देंगे तो पहले का नहीं निकल जाएगा। वर्तमान में अगर 5 घटा देंगे तो पहले का नहीं निकल जाएगा 5 वर्ष, तो ये 5 वर्ष पहले का घटा दिए, 5 घटा दिए, तब ये कटेगा, कितना हो जाएगा 8 छक 48, तो छोटिया 18, हमें 5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 13 वर्ष, 13 वर्ष में। तो 5 वर्ष पहले रमन की आयु कितना था 13 वर्ष था, 13 वर्ष था। तो ये 9 नंबर का हो गया। अब चलिए 10 नंबर देखते हैं। 9 नंबर का हो गया, तो 10 नंबर देखिए। 10 नंबर में कह रहा है किरण, संयोग और नम्रता के उम्रों का योगफल 93 वर्ष है। किरण, संयोग और नम्रता के उम्रों का योगफल 93 वर्ष है।
10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का अनुपात 2:3:4 था। तो संयोग की वर्तमान आयु क्या होगा? संयोग की वर्तमान आयु क्या होगा? तो 3 व्यक्ति है, किरण है, संयोग है और नम्रता है। नम्रता है, किरण है, संयोग और नम्रता है। इसका अनुपात जो दिया हुआ है 10 वर्ष पूर्व का अनुपात दिया हुआ है, 10 वर्ष पूर्व का अनुपात दिया हुआ है, 2:3:4 के अनुपात में, 3:4 के अनुपात में, 2:3:4 का अनुपात। अब दिया हुआ प्रश्न में किरण, संयोग और नम्रता की उम्रों का योग 93 वर्ष है। वर्तमान में किरण, संयोग प्लस नम्रता का योग जो दिया हुआ है 93 वर्ष है। 93 वर्ष है। अब मेरा अनुपातिक राशि दिया हुआ 10 वर्ष पूर्व का, निश्चित राशि दिया हुआ मेरा वर्तमान का। तो इसको हम निश्चित राशि जो वर्तमान का, इसको हम 10 वर्ष पूर्व ले जाएंगे। तो 10 वर्ष पूर्व ले जाएंगे तो जब भी दो भाइयों के बीच उम्र जो रहता है वो अंतर हमेशा समान चलता है। आज अगर 20 वर्ष, आज आप दो भाई के बीच का अंतर आज 10 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद भी 10 वर्ष ही अंतर रहेगा। आज 10 वर्ष का अंतर दो भाइयों के अनुपात में है। दो भाइयों का उम्र में जो अंतर है आज 10 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद भी दोनों भाइयों का अंतर जो उम्र का रहेगा वो 10 ही वर्ष रहेगा, और 10 वर्ष पीछे भी 10 ही वर्ष रहेगा। समझे? अंतर हमेशा समान चलता है, अंतर हमेशा समान चलता है। तो 10 वर्ष पूर्व का अंतर देखिए कितना हो जाएगा। 10 वर्ष पूर्व में किरण प्लस संयोग प्लस नम्रता, ये 93 हो गया। यहाँ तीन गो है, 3 बहन है, तीनों बहन है, तो तीनों में कितना 10 वर्ष घटेगा। 10 वर्ष तीनों का न कमेगा, 10 वर्ष इसका भी कमेगा, 10 वर्ष इसका भी कमेगा, 10 वर्ष इसका भी कमेगा, तीनों का कमेगा, क्योंकि तीनों को जोड़ के दिया है 93 वर्ष, तो तीनों को 10-10 वर्ष यहाँ जोड़ेगा। तो इसमें 93 वर्ष में कितना हो जाएगा? 3 गो बहन है, 10 वर्ष पूर्व का निकालना है, तो 10 वर्ष पूर्व का निकालना है तो 10 घट जाएगा। 10 गु 30, 3 गुना तीनों का 10-10 वर्ष कमेगा, तीनों को 10-10 वर्ष कमेगा, तीनों को 10-10 वर्ष कमेगा। तो कितना हो जाएगा टोटल? इसका मान कितना हो जाएगा? 93 में 30 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 93 में 30 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 63 वर्ष होगा, 63 वर्ष हो गया। यानी 10 वर्ष पूर्व तीनों का योग, तीनों का 10 वर्ष पूर्व तीनों का योग 63 वर्ष था। 10 वर्ष पूर्व तीनों का योग 63 वर्ष था, तो 63 वर्ष था। तो मेरा अनुपातिक राशि भी दिया हुआ 10 वर्ष पूर्व का, मेरा निश्चित राशि भी आ गया है 10 वर्ष पूर्व का। तब तुलना कीजिए। तब पूछ क्या रहा है प्रश्न में कह रहा है कि संयोग की वर्तमान आयु, संयोग की वर्तमान आयु निकालना है। वर्तमान आयु तो कितना निश्चित राशि दिया हुआ? 63 वर्ष, तीनों का जोड़ के दिया हुआ 63 वर्ष। यहाँ तीनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 3 2 5 और 4 9 हो जाएगा। निकालने के लिए किसका कह रहा है? संयोग का। तो संयोग का 10 वर्ष पूर्व कितना था? 3। तो ये जो निकल गया संयोग का पर्सनल उम्र जो निकला है, संयोग का पर्सनल उम्र जो निकला है वो 10 वर्ष पूर्व का निकला है, 10 वर्ष पूर्व का निकला। 10 वर्ष पहले उसका कितना उम्र था, लेकिन हमको पूछ रहा है वर्तमान में। तो वर्तमान में 10 वर्ष जोड़ना पड़ेगा तब ना 10 वर्ष के बाद निकलेगा इसका उम्र। वर्तमान में लाने के लिए 10 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, 10 जोड़ना पड़ेगा तब वर्तमान उम्र निकलेगा। तब इसको काटिए, कितना हो जाएगा? 9 7 63, 7 या 21, 21 में 10 जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 31 वर्ष। 31 वर्ष इसका आंसर हो गया, 31 वर्ष हो गया 10 नंबर का, 10 नंबर का 31 वर्ष हो गया। अब एक तो इस तरह से 10 नंबर का कर लीजिएगा। अब 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर में कह रहा है
11 नंबर में कह रहा है कि 3 व्यक्ति ए बी सी की वर्तमान उम्रों का अनुपात 6:7:9 है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योगफल 81 वर्ष हो जाएगा। तो बी की वर्तमान उम्र क्या है? बी की वर्तमान उम्र क्या है? तो 3 व्यक्ति है, ए है, बी है और सी है। इसका अनुपात जो दिया हुआ है वर्तमान का दिया हुआ है, वर्तमान का उम्र दिया हुआ है। तो वर्तमान का उम्र कितना होगा? 6:7:9, 6:7:9 के अनुपात में दिया हुआ है। वर्तमान उम्र दिया हुआ है 6, 7 और 9 के अनुपात में दिया। 5 वर्ष बाद इनकी उम्रों का योगफल, 5 वर्ष बाद ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का उम्र कितना दिया हुआ है? 5 वर्ष बाद तीनों का उम्र दिया हुआ है 81 वर्ष, 81 वर्ष दिया हुआ है। 81 वर्ष हो गया। तो ये मेरा अनुपातिक राशि जो दिया हुआ है निश्चित वर्तमान का दिया हुआ है। अनुपातिक राशि दिया हुआ है मेरा वर्तमान का, लेकिन निश्चित राशि जो दिया हुआ है 5 वर्ष बाद का दिया हुआ है, 5 वर्ष के बाद का दिया हुआ। तो निश्चित राशि को हमको वर्तमान में लाना पड़ेगा। तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? वर्तमान में ए प्लस बी प्लस सी का उम्र कितना हो जाएगा? ये तो टोटल 81 वर्ष है 5 वर्ष पहले, लेकिन 5 वर्ष पहले का दिया हुआ। वर्तमान में लाने के लिए 5-5 वर्ष तो तीनों को कमाना पड़ेगा। 5-5 वर्ष तीनों को उम्र कमेगा, तो 5-5 वर्ष तीनों कमेगा तो 5 गुने 3 कमा देंगे। तो कितना हो जाएगा? 81 में 15 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 81 में 15 घटेगा, 81 में 15 घटेगा तो 11 में 5 गया 6, यहाँ 7 में से 1 गया 6, आने की 66 वर्ष हो जाएगा, 66 वर्ष हो जाएगा। तो वर्तमान में तीनों का योग 66 वर्ष हो गया। तो मेरा निश्चित राशि आ गया है वर्तमान में, अनुपातिक राशि भी वर्तमान में दिया है। निकालने के लिए क्या कह रहा है? निकालने के लिए बोल रहा है बी की वर्तमान उम्र क्या है? बी की वर्तमान उम्र, तो निश्चित राशि कितना है? 66 वर्ष दिया हुआ है। तीनों का योग, यहाँ तीनों का योग कितना हो जाएगा? तो 7 6 13 9 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। बी की वर्तमान उम्र पूछ रहा है, 7 से गुना कर देंगे, 7 से गुना कर देंगे, तब निकल गया बी की वर्तमान उम्र। ये तो वर्तमान का, निश्चित राशि भी वर्तमान का, अनुपातिक राशि भी वर्तमान का, निकालने के लिए भी हमको वर्तमान में कर रहा है, तो 7 से गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 22 66, कितना हो जाएगा? 7 21 वर्ष, 21 वर्ष। ये इसका आंसर हो गया 11 नंबर का, ये आंसर हो गया 21 वर्ष। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।